हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी बाय सौम्या अग्ररी। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टेम कैसे बनते हैं और उनके मॉडिफिकेशन क्या क्या हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, तो आज ये सब पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेम है, ये स्टेम आपका प्लीम्यूल से एराइज होता है। ठीक है, प्लीम्यूल से एराइज होगा। इसका प्लीम्यूल को हम लोग एक नेम से और जानते हैं, टाइजेलम। ओके, एराइज फ्रॉम प्लीम्यूल और टाइजेलम। तो पहले हम लोग ये देख लें कि ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो ये आपको ये तो आपका हो गया रूट हो गया। ठीक है, अंडरग्राउंड है जो कि, फिर ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टेम है। ओके, तो स्टेम में ऐसे ऐसे आपकी बनी होंगी, लाइन बनी रहती है, ध्यान से आप लोग देखना। तो ये जो जिससे लीव्स निकलती है, जिस भी नोड से ये जो है आपका लाइन, इस लाइन से जब लीव्स निकलती है तो उसे बोलते हैं नोड्स बोलते हैं। ओके, इस पार्ट को हम लोग नोड्स बोलते हैं। ओके, नोड्स बोलते हैं। और जिस दो नोड्स के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है। ओके, नोड से आपकी लीव्स है या फिर फ्लावर निकलेगा, बट इंटरनोड से कुछ भी नहीं उगता है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं उगता है। और फिर जहाँ से लीव्स निकलती है वहाँ पे आपको देखना एक ऐसी बर्ड्स निकली मिलेगी। तो इस बर्ड्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड। ओके, तो क्या हो गया, रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं मिल रहा था ना, फिर इसके बाद स्टेम में आपने देखा कि नोड्स और इंटरनोड्स मिल रहा है। ठीक, ये आपका रहा पहला पॉइंट कि ये स्टेम किससे राइज होता है, प्लीम्यूल से। दूसरा क्या है कि ये असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट है। असेंडिंग पार्ट ही ऊपर चढ़ता हुआ प्लांट मतलब पार्ट है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ पार्ट है ये। ठीक, फिर इसके बाद आप देखना कि ये नोड्स और इंटरनोड्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सिंपली क्या है कि पहले तो ये क्या करते हैं, आपका वाटर और मिनरल को ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, पूरे प्लांट को। फिर तीसरा होगा कि ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। स्टोरेज यानी कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है आपको मिलेगा, और ये पूरे प्लांट को क्या देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पांचवा आपको मिलेगा इसका फंक्शन कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग तो पहले इतना देख लो, फिर नेक्स्ट हम आगे बताएंगे आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। जनरली जो स्टेम होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, बट जैसे जैसे पुरानी हो जाती हैं स्टेम का कलर डार्क ब्राउन। आप देखे होंगे कि जब नया नया पेड़ होता है तो उसकी स्टेम क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। जब वही पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी स्टेम क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है और डार्क ब्राउन थोड़ी ब्लैकिश टाइप में दिखने लगती है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम लोग देखेंगे कि जो स्टेम के मॉडिफाई, जैसे अभी तक हम लोग रूट के पढ़े थे, उनके मॉडिफिकेशन पढ़े थे, तो इसी तरह स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये फूड को स्टोरेज करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब को देखेंगे। ठीक, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में तीन पार्ट हैं। फर्स्ट है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सेकंड है आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन, और तीसरा है आपका एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक, अंडरग्राउंड का मतलब ये हो गया कि वो सॉइल के अंदर होगा। ठीक, और सब एरियल का मतलब ये हुआ कि आधा ये बाहर होगा, जैसे कि मतलब आधा एयर में होगा और आधा उसके कुछ पार्ट सॉइल के अंदर होगा। और एरियल में ये होगा कि पूरा पार्ट बाहर होगा, एयर के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में चार पार्ट हैं। ये अंडरग्राउंड में हम लोग राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि अंडरग्राउंड में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं। तो वो जब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जब होता है तो ये प्लांट्स
फूड को स्टोरेज करेंगे। पहला पहला क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब हार्श कंडीशन आती है, मतलब जब ऑटम का सीज़न आता है या ऐसा सीज़न जिसमें प्लांट ग्रो नहीं करते हैं और सब पत्ती झड़ जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फूड नहीं बना पाते हैं, तो यही स्टोर फूड काम आता है, ठीक। तब ये पूरे प्लांट को बचाए रखता है, यही स्टोर फूड ऊपर की तरफ स्टेम में पूरे प्लांट को कंडक्ट कराता है, ठीक है, फूड कंडक्ट कराएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे पेरिनेशन का मतलब होता है कि हार्श कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखना, ठीक है। तो इसके बाद आप राइजोम के बारे में पढ़ोगे। तो ये डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया था, ठीक है। ये राइजोम का डायग्राम है और ये ट्यूबर का। अंडरग्राउंड ये रहा आपका राइजोम और ये ट्यूबर और पल्प कॉर्ड ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया था, ठीक है। ये राइजोम का डायग्राम है और ये ट्यूबर का है, ठीक। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये ट्यूबर का डायग्राम जो कि पोटैटो है ये, ठीक। और ये रहा आपका जिंजर, ओके। तो जो पहले हम राइजोम देख लेते हैं। राइजोम में टर्मरिक और जिंजर आएगा। तो आपने जिंजर देखा ही होगा, घर में सभी के रहती है। तो आपको ऐसी धारीदार मिलेगा, धारी धारी होगा, पतली पतली, तो उसे नोड कहेंगे, और जो इन धारी के बीच में जो होगा उसे इंटर नोड कहेंगे। और इसी नोड से ही आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, थोड़े ऐसे हेयर टाइप के। तो इसी नोड से जो हेयर निकले होते हैं उन्हें कहते हैं राइजोम, ओके। राइजोम, इसलिए इसका एग्जाम्पल जो है क्या क्या है, टर्मरिक और जिंजर है, ठीक। अब ट्यूबर में जब हम पोटैटो में आएंगे तो ये ट्यूबर, ये जो पोटैटो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब कि अर्थ सॉइल के नीचे बनते हैं, ठीक है। और स्टेम का मॉडिफाई पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका स्टेम, ये मान लो ये आपकी स्टेम है, और इसकी जो लेटरल स्टेम होती है, लेटरल स्टेम, उसी में ही ये पोटैटो बनता है, ठीक है। मेन स्टेम से नहीं बनता है, लेटरल स्टेम पे ये गुच्छे में आपको पोटैटो मिलेगा, ठीक। और इसका ये जैसे आप पोटैटो देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे 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 बना होगा, ऐसे पॉइंट पॉइंट रखा रहता है। तो वो पता है क्या होती है, वो पोटैटो की आई बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि एक्सिलरी बर्ड किस में होती है, मतलब पोटैटो की आई को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे क्यों बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ये जो आई है इसके चारों तरफ अगर आलू रखा रहता है घर पे, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब गुच्छे में ऐसे गोल 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 उगाता है ना, तो बर्ड्स लाइक थोड़े, तो उसे एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे, ठीक है। ये आपका पोटैटो हो गया, ये आपका राइजोम जो कि जिंजर एग्जाम्पल है और टर्मरिक है। फिर हम बल्ब देखते हैं। बल्ब में आपका आएगा अनियन और गार्लिक, ठीक। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि जो अनियन का एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अनियन क्या होता है, ऐसे गोल सा होता है, ठीक। उसके नीचे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुए, फिर ये ऊपर फ्लैसी, जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, फ्लैसी तो पार्ट होता है। तो ये जो फ्लैसी पार्ट है ये स्टेम नहीं होता है, ये फ्लैसी पार्ट आपका फ्लैसी लीव्स बोलते हैं, ओके, जहाँ पे ये फूड स्टोर होगा ये। और ये इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे डिस्क लाइक स्टेम कहते हैं, जो कि बल्ब बोलते हैं उसे। इसमें भी कुछ फूड स्टोर हुआ, ठीक। और इसके नीचे वाला जो हेयर है इसको रूट हेयर नहीं, इसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ओके। क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और इस फ्लैसी पार्ट में ही जिसमें फूड स्टोरेज होता है उसे बोलते हैं फ्लैसी लीव्स। और उसके नीचे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि बल्ब बोलते हैं, ओके। फिर आप देखना कि नेक्स्ट जो है पार्ट वो कॉर्म है। कॉर्म जो कि इसका एग्जाम्पल कोलोकैसिया। अच्छा, बल्ब का जो मतलब है ये कंडेंस्ड स्टेम होती हैं, ठीक है, मतलब कंडेंस्ड स्टेम होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए होती हैं। और कॉर्म का एग्जाम्पल हो गया कोलोकैसिया, ओके। तो सी से याद रखना है इसे, कॉर्म, कोलोकैसिया, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है सब एरियल। ठीक, तो सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्लांट है तो वो प्लांट नेक्स्ट प्लांट में मतलब जाने के लिए क्या होगा कि जब नया प्लांट बनेगा तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन ना हो करके कोई भी प्लांट के दूसरे पार्ट को अगर काट करके लगा दिया जाए तो वो प्लांट अपने आप प्रोपेगेट कर जाता है, अपने आप प्लांट उगाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, विदाउट रिप्रोडक्शन के, तो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, इसमें 4 टाइप के हैं। पहला रनर, दूसरा सकर, तीसरा है आपका स्टोलन, फोर्थ है आपका ऑफसेट। ठीक, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जो रनर होता है, रनर का मतलब क्या हुआ कि रनर में प्लांट क्या करते हैं कि जब ये सॉइल, मान लो ये सॉइल है आपकी, ठीक है, ये अंडरग्राउंड सॉइल है, ये ऊपर का पार्ट है, तो जब कोई प्लांट की स्टेम ये ऐसे हल्का सा ऊपर बढ़ा और फिर ये नीचे आ जाता है, मतलब कि नीचे अर्थ में थोड़ा सा बढ़ा, ग्रो किया, फिर इसके बाद ये अर्थ से लग करके ही रन करने लगती है पूरी स्टेम, और वहीं पर ही जो नोड होता है, नोड से ही प्लांट, छोटे छोटे ये फ्लावर्स या प्लांट निकलने लगते हैं। और इसका जो नोड से ही अंदर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ तो आपके लीव्स और प्लांट्स निकल आए, बट नीचे की तरफ क्या होगा कि ये एडवेंटिशियस रूट्स बन गई। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि ये प्लांट अपने अपने आप से कट हो जाते हैं किन्हीं कारणों से। ठीक, ये जब कट हो जाएंगे तो ये अलग अलग प्लांट हो जाएगा और अलग अलग प्लांट अपना अपना ग्रो करेगा। ठीक है, ये हो गया रनर, मतलब इसको कोई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब प्लांट इसका कट गया अपने आप से, ठीक, किसी कंडीशन के कारण, और फिर ये एक सिंगल प्लांट हो जाएगा, अपना अपना प्लांट ग्रो करता जाएगा। ठीक, ये रहा रनर। तो रनर का जो एग्जाम्पल होगा ग्रास और स्ट्रॉबेरी, तो इसको ऐसे याद रखो कि दौड़ो घास में स्ट्रॉबेरी का जूस पियो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि दौड़ो घास में स्ट्रॉबेरी का जूस पियो। ठीक, और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे सकर। सकर आप आ जाना, तो सकर जब ये प्लांट है, मान लो ये, ठीक है, ये प्लांट है, तो अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसमें ऑब्लिकली, मतलब ऑब्लिकली ऐसे तिरछा तिरछा लेटरल ब्रांच निकलती है, लेटरल स्टेम निकलेगी और ये पत्ती बनेगी। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद ये कट हो जाएगा तो ये एक अपना नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, जब ये कोई किसी कारणों से, ये जब कंडीशन से ये मतलब कट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बना लेगा। ओके, इस तरीके से ये सकर हो गया। तो सकर का एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखो कि सकर मतलब कि कोई भी चीज़ हमें शक कर रही है, परेशान कर रही है, मतलब शक किए जा रही है, ठीक, खाए जा रही है, तो क्या है इस समय, ऐसे याद रखो PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ऐसे याद रख लो, P पाइनएप्पल, C क्राइसेंथेमम और B बनाना। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। रनर का क्या हो गया, दौड़ो घास में स्ट्रॉबेरी का जूस पियो। ठीक, और शक्कर का एग्जाम्पल क्या हो गया कि हमें ये शक करी जा रही है, शक किए जा रही है ये चीज़ें, तो क्या किए जा रही है, PCB जो कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, P मतलब पाइनएप्पल, C मतलब क्राइसेंथेमम, B मतलब बनाना। ओके, अब थर्ड आपका स्टोलन आएगा। तो स्टोलन में क्या होता है कि जैसे कि में क्या होगा कि ये अंडरग्राउंड ये स्टेम हुई, रूट हुआ, ठीक है, तो ये जब ये थोड़ा सा मतलब जो ये स्टेम है आपकी, इस स्टेम के ही बिल्कुल नीचे से मतलब बिल्कुल ग्रो नहीं किया और नीचे से ही एकदम स्टेम निकलेगा, मेन स्टेम से ऐसे निकला और फिर नया एक प्लांट बनाया और फिर बाद में ये जब कट हो जाता है तो एक सिंगल प्लांट बना के ग्रो करता है। ठीक, जबकि रनर में क्या था, रनर में ये था कि थोड़ा सा ऊपर ग्रो किया, देन वो सॉइल से लग के या ग्राउंड पे आया और रन करने लगा। ठीक, जबकि इसमें क्या है कि यही एंड से ही बिल्कुल नीचे से ही ये ऐसे मतलब थोड़ा सा
ऐसे कूदा टाइप में है मतलब थोड़ा सा उछला और ये ऐसे उठा और फिर नीचे गिर गया। ठीक, यही एंड से ही नीचे गिर गया। ठीक, तो इस तरह ये कट होकर के फिर एक अपना नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल है स्टोलन। तो इसका ये तो आप मत ही याद रखो, ये याद रखो। तो मिंट और जैस्मिन जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मिंट और जैस्मिन को कैसे याद रखो कि स्टोलन मतलब कि स्टोल करना मतलब चुराना। तो मिंट और जैस्मिन क्या होते हैं, बहुत खुशबू करते हैं ना, बहुत मतलब स्मेल करती है, अच्छी स्मेल आती है, तो उसको हर कोई चुराना चाहेगा कि अच्छी सी स्मेल रहे जैस्मिन। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि मिंट और जैस्मिन जो कि उसकी खुशबू को चुराना चाह रहे हैं, तो वो स्टोलन से हो गया। ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको ऑफसेट मिलेगा। ठीक है, ऑफसेट का पहले तो एग्जांपल होगा हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो ये रही आपकी, ये रहा पानी आपका, और ये ऊपर आपकी जब ग्रो करेगा प्लांट या लीव्स, ये यहाँ पे आपकी रूट हो गई। ठीक, तो एक मोटी मोटी स्टेम ये रन करने लगेगी। ठीक है, मोटी स्टेम, जबकि रनर में पतली स्टेम होगी और ऑफसेट में मोटी स्टेम होगी। ठीक है, मोटी स्टेम जब रन करेगी और फिर ये यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट निकलेगा, तो उसे ही ऑफसेट बोलेंगे। ठीक है, ऑफसेट का एग्जाम्पल आप याद रखो पिस्टिया और इकॉर्निया। इसको कैसे याद रखो मैं बताती हूँ। इसको ऐसे याद रखो कि ऑफसेट मतलब अपसेट है, अपसेट से याद रखो। अपसेट यानी कि कभी होगा जब टेंशन होगी तो उस टेंशन को पी जाओ, मतलब पियो। ठीक है, पियो यानी कि पी, पिस्टिया, ई मतलब इकॉर्निया, ओ मतलब ऑफसेट। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एरियल। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में हम पढ़ेंगे फाइलोक्लेड बोल लो या फिलोक्लेड, फाइलोक्लेड, टेंड्रिल, क्लैडोड और थॉर्न। ठीक है, तो फाइलोक्लेड जो होते हैं ये जो स्टेम है, स्टेम पूरी की पूरी स्टेम जो है वो लीफ स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर में जब मॉडिफाई हो जाएगी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई स्टेम पूरी लीफ में ही कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे फाइलोक्लेड, और इसका एग्जाम्पल है ओपनशिया और कैक्टस। ठीक है, क्या होगा, ओपनशिया और कैक्टस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका टेंड्रिल। तो टेंड्रिल में क्या होता है कि जब कोई यहाँ पे मान लो कि ये स्टेम है, ठीक है, और ये आपकी लीफ निकल रही है। ठीक, ये स्टेम की हम टेंड्रिल पढ़ रहे हैं, आगे हम लीफ का भी टेंड्रिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेम से ही ऐसे ऐसे करके ये ग्रो करने लगेगी, मतलब क्वाइल्ड लाइक स्टेम ग्रो करने लगेगी। और फिर इसके बाद क्या होगा कि ये प्लांट को हेल्प करती है क्लाइंब करने के लिए, मतलब ऊपर ऊपर बढ़ने के लिए, ये क्लाइंब करने के लिए हेल्प करेगी और ये ऐसे क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा आपको, जो कि गोर्ड फैमिली जो होती हैं, जैसे कि वाटरमेलन, कुकम्बर, पम्पकिन्स, ये आपको गोर्ड फैमिली में मिलेगा। जैसे कि जो लौकी की फैमिली, तरोई है, वाटरमेलन, इन सब के जो हैं उसमें प्लांट हैं, उसमें आपको ये टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ग्रेप वाइन्स, ठीक, अंगूर के भी पेड़ में मिलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका क्लैडोड। देखो फाइलोक्लेड और क्लैडोड और फाइलोक्लेड में डिफरेंस क्या होता है कि फाइलोक्लेड पूरा का पूरा स्टेम ही मॉडिफाइड हो जाता है लीफ में, जबकि जो क्लैडोड होता है, क्लैडोड में क्या होता है कि इसका छोटा सा पार्ट ही फाइलोक्लेड का छोटा सा पार्ट एक दो इंटरनोड के साथ, क्लैडोड जो कि फाइलोक्लेड के साथ एक दो इंटरनोड के साथ ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक दो इंटरनोड के साथ ही ये क्लैडोड में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा सा पार्ट ही बन जाएगा, और ये क्लैडोड हो गया। फिर आप थॉर्न में आओगे तो थॉर्न में क्या होगा कि थॉर्न जैसे कि मतलब ये स्टेम है, ठीक है, ये आप देखा,
तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कांटे जैसे दिखेंगे, ठीक है। कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो थॉर्न हो गया, और इसका एग्जाम्पल बोगनविलिया और सिट्रस होगा। कोई भी सिट्रस जैसे कि नींबू का प्लांट है, संतरे का प्लांट है, कोई भी आप ऐसा सिट्रस लाइक पेड़ उठाएंगे, देखेंगे प्लांट में, तो उसमें कांटे आपको मिलेंगे। और बोगनविलिया तो अक्सर लगे होते हैं सभी के घर में गमलों में। तो बोगनविलिया जो कि पिंक कलर, वाइट कलर ऐसे करके फ्लावर गुच्छे में होते हैं, तो उस प्लांट में भी आपको कांटे मिल जाएंगे। हम लोगों ने आज स्टेम की मॉडिफिकेशन, स्टेम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कैसा लगा हमारा लेक्चर? कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, कमेंट करिए, तो मैं और भी अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।